नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम वीड साइंस यानी कि खरपतवार विज्ञान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो पहला टर्म है वो वीड है। तो पहले आपको समझना है कि ये वीड यानी कि जो खरपतवार होता है वो क्या होता है, ठीक ना। तो वीड यानी कि कोई भी अनडिजायरेबल प्लांट होता है जो कि आउट ऑफ टाइम एंड आउट ऑफ प्लेस ग्रो होता है। ठीक, कोई भी प्लांट जो कि आउट ऑफ टाइम एंड आउट ऑफ प्लेस ग्रो हो वह वीड होता है। तो ये तो परिभाषा पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, आपसे ये पूछा जाता है वीड के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ आपको ध्यान देना है कि वीड शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है। ये है जेथ्रो टूल। वीड शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग करने वाले जेथ्रो टूल हैं। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, दूसरी बात कि जो ये वीड साइंस के फादर कौन हैं, तो इसके जो फादर हैं ये भी जेथ्रो टूल ही हैं। ठीक, ये भी जेथ्रो टूल हैं। दूसरी बात कि ये जेथ्रो टूल हैं इन्होंने एक बुक लिखी है और उस बुक का नाम है हॉर्स होइंग हजबेंड्री। हॉर्स होइंग हजबेंड्री। तो इस बुक को भी आपको ध्यान देना है कि इस बुक के राइटर जेथ्रो टूल हैं। इन्होंने ही जीरो टिलेज के बारे में भी डिस्कवरी किए हैं। ठीक, तो इसको भी ध्यान देना है। फिर वीड के बारे में आगे हम बात करें तो वीड से इंडिया में 25% लॉस होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया में वीड के से कितना लॉस होता है, तो इंडिया में वीड से 25% लॉस होता है। ठीक, फिर उसके बाद है एक वर्ड होता है एलिलोपैथी। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझ के रखना है कि एलिलोपैथी होता क्या है। तो यहाँ पर अगर हम दो प्लांट लेते हैं, एक प्लांट ये हो गया, ठीक, दूसरा प्लांट ये हो गया। तो यदि ये प्लांट कोई केमिकल रिलीज करता है, ठीक, कोई केमिकल रिलीज करता है और इस केमिकल से इस प्लांट को हानि पहुँचता है, नहीं कोई इफेक्ट ये केमिकल इस प्लांट के लिए डालता है, तो जो ये प्रोसेस होता है इसी को एलिलोपैथी कहते हैं। यानी कि जो इफेक्ट डालने की क्रिया है इसको एलिलोपैथी बोला जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो है एक मैक्सिकन पॉपी है, इसको अर्जिमॉन मैक्सिकाना भी बोला जाता है। अर्जिमॉन मैक्सिकाना। ठीक, जो ये अर्जिमॉन मैक्सिकाना है, जो इसका सीड है, इसका सीड मस्टर्ड के सीड जैसा होता है। ठीक, इसका जो सीड है वो मस्टर्ड के सीड जैसे होता है। तो बहुत लोग इसके सीड को मस्टर्ड के सीड से मिक्स करके और फिर ऑयल निकालते हैं, तो इससे एक डिसीज हो जाता है, वो डिसीज का नाम है ड्राप्सी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। ठीक, फिर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक ना, वीड का क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। जो वीड है उसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो यह क्लासिफिकेशन डिफरेंट प्रकार से किया जा सकता है, यानी कि डिफरेंट बेस पर किया जाता है। ठीक, तो जो पहला बेस है वो है फैमिली के बेस पर, यानी कि जिस फैमिली को जो क्रॉप बिलोंग करे, जो वीड बिलोंग करे उसके बेसिस पर। तो फैमिली के बेसिस पर जो पहला है वो ग्रेमनी फैमिली को बिलोंग करने वाले वीड, यानी कि ऐसे वीड जो ग्रेमनी फैमिली को बिलोंग करते हैं वो ग्रेमनी फैमिली में आएंगे। तो ऐसे कौन कौन से वीड हैं, तो इसमें जो पहला वीड है फ्लैरिस माइनर। ठीक, अभी इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्लैरिस माइनर जो है इसका फैमिली क्या है, तो वो ग्रेमनी फैमिली है। तो इससे कई क्वेश्चन फ्लैरिस माइनर से पूछा जाता है, तो थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो फ्लैरिस माइनर होता है इसको गेहूं का मामा भी बोला जाता है और ये व्हीट में पाया जाता है। ठीक, इसको कंट्रोल करने के लिए आइसोप्रोटुरान का प्रयोग करते हैं, आइसोप्रोटुरान का प्रयोग करते हैं। और ये आइसोप्रोटुरान ये बैन हो गया है, इसलिए इसके स्थान पर सल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जो ये फ्लैरिस माइनर है जो इसका टेस्ट वेट है वो 2 ग्राम होता है। तो इतने चीज़ आपको फ्लैरिस माइनर के बारे में याद रखना होगा। ठीक, ग्रेमनी फैमिली में जो दूसरा नंबर का वीड आता है वो है वाइल्ड राइस। ठीक, वाइल्ड राइस। और एक है बरमूडा ग्रास, बरमूडा
ग्रास। ठीक, जो ये बरमूडा ग्रास होता है इसको दूब ग्रास भी बोला जाता है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो साइनोडॉन डेक्टिलान है, साइनोडॉन डेक्टाइलान है। ठीक, तो केवल आपको इसमें एग्जाम्पल याद रखना है कि जो ग्रेमनी फैमिली में है वो पहला फ्लैरिस माइनर है, दूसरा वाइल्ड राइस है और तीसरा बरमूडा ग्रास या इसी को दूब ग्रास भी बोला जाता है। ठीक, जो दूसरे नंबर में फैमिली में है वो है साइप्रेसी। साइप्रेसी फैमिली। ठीक, तो ऐसे बीट जो कि साइप्रेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं इस फैमिली में आएंगे। ठीक ना, इसमें एक ट्रिक है कि यानी कि जिस भी वर्ड में सेज लगा हो, ठीक, जिस भी वर्ड में सेज लगा हो वह साइप्रेसी फैमिली में आएगा। जैसे कि नट सेज, तो इस तरह का जो भी मिलेगा तो वो सारे साइप्रेसी फैमिली के हो जाएंगे। ठीक, फिर अगले नंबर में है चिनोपोडिएसी। चिनोपोडिएसी, जो चिनोपोडिएसी है इसमें एक ही बीड होता है वो है भथुआ, एक ही इसमें बीड आता है भथुआ। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है चिनोपोडियम एल्बम। ठीक, जो ये चिनोपोडियम एल्बम है यह चौड़ी पत्ती वाला बीड है। ठीक, चिनोपोडियम एल्बम चौड़ी पत्ती वाला बीड है और जितने भी चौड़ी पत्ती वाले बीड होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम 2,4-D का प्रयोग करते हैं, तो इसको भी याद रखना है। ठीक, 2,4-D के बारे में एक चीज़ याद रखना है कि अगर 2,4-D का कंसंट्रेशन लेस देन 20 ppm है, ठीक, तो ये हार्मोन के रूप में काम करेगा, ये हार्मोन के रूप में काम करेगा। और लेकिन अगर इसका कंसंट्रेशन मोर देन 20 ppm है तो ये हर्बिसाइड के रूप में काम करेगा। ठीक, अगर हम इसको कंट्रोल करने के लिए यूज करेंगे 2,4-D का तो इसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, मोर देन 20 ppm। तो इस बात को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हार्मोन के लिए लेस देन 20 ppm और हर्बिसाइड के लिए मोर देन 20 ppm, इसको याद रखना है। ठीक, फिर हम लाइफ साइकिल के आधार पर बीड का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक ना, लाइफ साइकिल के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो लाइफ साइकिल के आधार पर 3 प्रकार को होता है, एनुअल, बाइनुअल एंड पेरेनियल। तो यानी कि जो पहला देखते हैं एनुअल बीड्स, एनुअल बीड्स। ठीक, तो ऐसे बीड्स जो अपना लाइफ साइकिल 1 सीजन में, ऐसे बीड्स जो अपना लाइफ साइकिल 1 सीजन में पूरा कर लें। तो लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, लाइफ साइकिल का मतलब होता है सीड टू सीड फार्मेशन, सीड टू सीड फार्मेशन, यानी आप सीड बोते हैं तो फिर से सीड मिल जाए। तो ऐसे बीड जो सीड टू सीड फार्मेशन के लिए 1 सीजन का टाइम लेते हैं वो एनुअल बीड होते हैं। ठीक, इसमें जो एग्जाम्पल है आपको एग्जाम्पल ही याद रखना है क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। तो पहला एग्जाम्पल है फ्लैरिस माइनर। ठीक, दूसरा है चिनोपोडियम एल्बम। ठीक, तीसरा है अर्जुमोन मैक्सिकाना। तो इन तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है एनुअल बीड्स में। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक ना, फिर हम बात करते हैं आगे। तो आगे है बाइनुअल बीड्स। ठीक, जो सेकेंड नंबर में है वो है बाइनुअल बीड्स। इसमें अच्छा नहीं आ रहा है तो हम एक अलग पेज ले लेते हैं। तो अगले नंबर में है बाइनुअल बीड्स। ठीक, सेकेंड नंबर में है बाइनुअल बीड्स। बाइनुअल बीड्स, बाइनुअल बीड्स को हिंदी में द्विवर्षीय खरपतवार बोला जाएगा, द्विवर्षीय खरपतवार। यानी कि ऐसे बीड जो कि सीड टू सीड फार्मेशन में 2 सीजन का टाइम लेंगे, ऐसे बीड जो सीड टू सीड फार्मेशन में 2 सीजन का टाइम लेंगे बाइनुअल बीड्स होंगे। इसमें जो पहला सीजन होगा उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होता है और इसके जो दूसरे सीजन होता है दूसरे सीजन में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होता है। ठीक,
पहले सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ होगा और दूसरे सीजन में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगा। इसका एग्जाम्पल जो है चिकोरी है, वाइल्ड ओट कैरट है और लावनिया है। तो ये 3 एग्जाम्पल इसमें याद रखना है बाइनोअल वीड यानी द्विवार्षिक खरपतवार में। तीसरा है पेरेनियल वीड यानी कि बहुवार्षिक खरपतवार। तो ऐसे वीड जो कि सीड टू सीड फॉर्मेशन में मोर देन 2 सीजन का टाइम लेते हैं, सीड टू सीड फॉर्मेशन में मोर देन 2 सीजन का टाइम लेते हैं, वह बहुवार्षिक खरपतवार होते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो है साइनोडॉन डेक्टिलान, साइप्रस रोटंडस, इसको मोथा भी बोला जाता है, रोटंडस, और सोरघम हेरिपेंस। ठीक, तो ये वीड हैं जो कि पेरेनियल वीड हैं यानी कि इनको सीड टू सीड फॉर्मेशन में मोर देन 2 सीजन का टाइम लगता है। अब जो बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। तो इसमें पहला है ट्रिक, पहले हमने लिखते हैं, पहला है इसमें मतलब कि आपको पैरासाइट के बारे में पढ़ना होगा, ठीक ना। जो पैरासाइट प्लांट में होते हैं उनके बारे में पढ़ना होगा। तो इसमें एक ट्रिक आप लोग याद रखेंगे कि CLOS क्लास, ठीक, जिसमें से C से कस्कुटा होता है, ठीक, L से लारेंथस होता है, O से ओरोबैंकी होता है और S से स्ट्राइगा होता है, ठीक, S से स्ट्राइगा होता है। तो आपको पहले ये ध्यान देना है कि ये टोटल होगा, ये पार्शियल होगा, ये टोटल होगा और ये पार्शियल होगा, ठीक। तो ये टोटल स्टेम है, ये भी स्टेम है और ये दोनों रूट हैं, ठीक। तो अब पैरासाइट का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये 4 प्रकार का होता है। पहला है टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, इसको हिंदी में बोला जाता है पूर्ण तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी, ठीक, पूर्ण तना परजीवी। तो ये टोटल स्टेम पैरासाइट का मतलब कि ये ऐसे पैरासाइट होते हैं जो कि स्टेम में पाए जाते हैं, पहला बात। दूसरा बात, ये उस स्टेम से भोजन लेते हैं, जिस स्टेम में ये पैरासाइट पाए जाते हैं उसी स्टेम से ये लोग भोजन लेते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो कस्कुटा है, ठीक, इसका एग्जाम्पल जो है वो है कस्कुटा, यानी कि कस्कुटा जो होता है इसी से भोजन लेता है, जिसमें ये पाया जाता है। तो कस्कुटा किस में पाया जाता है, तो कस्कुटा लूसर्न में पाया जाता है। लूसर्न एक फॉडर क्रॉप है, इसमें पाया जाता है, तो इसके ये तने में पाया जाता है। कस्कुटा लूसर्न के तने में पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कस्कुटा का होस्ट प्लांट क्या है, तो कस्कुटा का होस्ट प्लांट लूसर्न है और ये इसके तने में पाया जाता है और इसके तने से भोजन लेता है। और कस्कुटा को कंट्रोल करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ये पैराकाट का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप लोग नोट करके रखेंगे, ठीक। तो ये हो गया टोटल स्टेम पैरासाइट। उसके बाद दूसरा है टोटल पार्शियल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट यानी कि आंशिक तना परजीवी, ठीक, आंशिक तना परजीवी। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो लारेंथस है, ठीक, इसका जो एग्जाम्पल है वो लारेंथस है। तो ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट का मतलब ये होता है कि ये जो लारेंथस है वो जिस प्लांट में पाया जाएगा, लारेंथस जिस प्लांट में पाया जाएगा उस प्लांट से ये केवल न्यूट्रेंट लेगा, उस प्लांट से ये केवल न्यूट्रेंट लेगा, लेकिन भोजन स्वयं बनाएगा। जो अपना फूड है
वो स्वयं बनाएगा, तो इसलिए इसको पार्शियल बोला जाता है, यानी कि केवल न्यूट्रेंट उस प्लांट से लेगा और भोजन स्वयं बनाएगा, इसलिए इसको पार्शियल स्टेम पैरासाइट बोला जाता है। ठीक, और ये किस में पाया जाता है लारेंथस? तो लारेंथस का होस्ट प्लांट प्लांटेशन क्रॉप है, इसका होस्ट प्लांट प्लांटेशन क्रॉप है। प्लांटेशन क्रॉप मतलब जैसे मैंगो वगैरह है उसमें ये पाया जाता है। तो इसको आपको दो चीज़ें याद रखना है कि पार्शियल स्टेम पैरासाइट में लारेंथस एग्जाम्पल है और इसका होस्ट प्लांट प्लांटेशन क्रॉप होता है। ठीक, फिर आगे है टोटल रूट पैरासाइट, पूर्ण जड़ परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी। पूर्ण जड़ परजीवी का मतलब कि जो पूरी तरह भोजन लेगा उससे, ठीक ना, उससे पूरी तरह भोजन लेगा। ठीक, तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो है ओरोबैंकी, ओरोबैंकी। ठीक, ओरोबैंकी, ओरोबैंकी को ब्रूम रैप भी बोला जाता है, ब्रूम रैप। ठीक, और इसका जो होस्ट प्लांट है वो है मस्टर्ड प्लस सोलेनेसियस क्रॉप, नेसियस क्रॉप। अब सोलेनेसियस क्रॉप में कौन कौन से क्रॉप आते हैं? तो इसमें आता है पोटैटो, टोमेटो, चिली, ब्रिंजल। ठीक, आलू, टमाटर, मिर्च और बैगन। तो जो ओरोबैंकी होता है ये मस्टर्ड और इनमें पाया जाता है और इसीलिए भोजन लेता है। क्या लेता है? भोजन लेता है, क्योंकि यह है टोटल रूट पैरासाइट है। ठीक, इसमें इतना हो गया। अब आगे हम बात करें तो आगे है चौथे नंबर पर, चौथे नंबर में है पार्शियल रूट पैरासाइट। ठीक, देखिए आंशिक जड़ परजीवी, आंशिक जड़ परजीवी। इसका एग्जाम्पल है स्ट्राइगा। ठीक, स्ट्राइगा इसको बोला जाता है विच वीड भी। ठीक, विच वीड। ठीक, अब इसका होस्ट प्लांट क्या है? तो इसका होस्ट प्लांट है ग्रेमनी फैमिली के प्लांट, ग्रेमनी फैमिली के प्लांट। ठीक, तो ग्रेमनी फैमिली में कौन सा आता है? जैसे राइस है, व्हीट है, सोरघम है, मेज है, पल्मलेट है, बारले है, तो ये क्रॉप ग्रेमनी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो ये पार्शियल रूट पैरासाइट है, मतलब कि केवल न्यूट्रेंट इनसे लेगा और भोजन अपना स्वयं बनाएगा। तो ये हो गया पैरासाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, यानी कि गहराई से पढ़ के रखना है। ठीक, फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन, कि एसोसिएशन के बेस पर इसको हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो एसोसिएशन के बेस पर 3 प्रकार का होता है, केवल थोड़ा सा समझना है, इसमें ज़्यादा आपको। पहला है ऑब्लिगेट वीड, दूसरा है फैकल्टेटिव वीड और तीसरा है नॉक्सियस वीड। ठीक, ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव और नॉक्सियस वीड। तो ऑब्लिगेट वीड ऐसे वीड होते हैं जो कि केवल कल्टीवेटेड लैंड में उगते हैं। ऐसे वीड जो कि केवल कल्टीवेटेड लैंड में उगे उनको ऑब्लिगेट वीड बोला जाता है। तो इसका एग्जांपल है चिनोपोडियम एल्बम। ऐसे वीड जो केवल कल्टीवेटेड लैंड में उगते हैं, केवल और केवल कल्टीवेटेड लैंड में उगते हैं, ऑब्लिगेट वीड होते हैं। ठीक, दूसरा प्रकार है फैकल्टेटिव वीड। तो ऐसे वीड जो कि कल्टीवेटेड लैंड प्लस वाइल्ड यानी जंगल में भी उग जाते हैं, वो होते हैं फैकल्टेटिव वीड। इसका एग्जांपल है आर्जिमोन मैक्सिकाना, आर्जिमोन मैक्सिकाना।
मेक्सिकाना, इसका एग्जाम्पल हो गया अर्जिमोन मैक्सिकाना। नोक्सियस वीड होता है ऐसे वीड जिनको कंट्रोल करना कठिन हो, जिनको कंट्रोल करना कठिन हो वो होते हैं नॉक्सियस वीड। तो ऐसे कौन कौन से वीड हैं जिनको कंट्रोल करना कठिन है, वो है साइप्रस रोटंडस, साइनोडॉन, डेक्टाइलम। ठीक, तो इस तरह, सॉरी ये नहीं दिखा आपको, तो ये जो नॉक्सियस वीड है इसका एग्जांपल है साइप्रस रोटंडस और साइनोडॉन डेक्टिलम। तो ये दो चीज़ आपको इसमें याद रखना है। फिर अगला क्लासिफिकेशन इसका है वो है रिलेटिविटी से, यानी कि रिलेटिविटी के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो इसके आधार पर 4 प्रकार का होता है। ठीक, एब्सोल्यूट वीड, दूसरा है रिलेटिव वीड, तीसरा है रोग वीड, और चौथा प्रकार के जो है वो है वॉलंटियर वीड। ठीक, तो ऐसे वीड या ऐसे प्लांट जो कि पूरी तरह से वीड ही हैं वो होते हैं एब्सोल्यूट वीड। ठीक, जो हमेशा वीड ही हैं, ऑलवेज वीड ही हैं, वो हो गए एब्सोल्यूट वीड। इसके एग्जांपल आपको यही दो जो दोनों हैं ये एग्जांपल हैं एब्सोल्यूट वीड के। ठीक, इसमें भी आप इनको लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा है रिलेटिव वीड। तो रिलेटिव वीड में यानी कि वो वीड में नहीं होते हैं लेकिन वीड हो जाते हैं। यानी कि यदि आपका वीट के क्रॉप में अगर बारले उग जाता है तो वो वीट के संबंध में बारले जो है वो वीड हो जाता है। तो ऐसे वीडों को रिलेटिव वीड बोला जाता है। ठीक, फिर रोग वीड होता है। अगला है रोग वीड। रोग वीड मतलब कि अगर हम वीट की एक वैरायटी लगाए हैं, जैसे कि वीट की एक वैरायटी हम ले लेते हैं हीरा। अगर हीरा लगाए हैं तो अगर हीरा के फील्ड में वीट का ही दूसरा वैरायटी मोती आ जाता है तो मोती हीरा के संबंध में रोग वीड होगा। मोती हीरा के संबंध में रोग वीड होगा और मोती को हीरा के खेत से निकालना क्या होगा, रोगिंग कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें इसको ऐसे परिभाषित किया जाता है कि एक ही क्रॉप के अगर कोई एक वैरायटी लगा हुआ है तो इस वैरायटी लगा हुआ है इसी में कोई दूसरे इसी क्रॉप को कोई दूसरा वैरायटी का पौधा आ जाए तो जो दूसरा पौधा आता है उसको हम लोग रोग वीड बोलते हैं। और उस जो दूसरा वैरायटी का पौधा होता है उसको निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग रोगिंग बोलते हैं। ठीक, तो ये रोगिंग कभी कभी पूछता है कि रोगिंग क्या होता है, तो यानी कि उसी क्रॉप का दूसरे वैरायटी के पौधे को निकालना ही रोगिंग कहलाता है। ठीक, फिर उसके बाद है वॉलंटियर वीड। तो वॉलंटियर वीड यानी कि जैसे कि यदि आप मेज की खेती खरीफ ऋतु में किए हैं और ये जो मेज है वो आपका रबी ऋतु में अगर व्हीट लगाए हैं उसमें उग जाता है, अगर ये मेज व्हीट में उग जाता है तो वो होता है वॉलंटियर वीड, यानी कि वो अपने से आता है, उसको कोई बुलाता नहीं है। तो इस प्रकार ये वीड के क्लासिफिकेशन हुए। यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार का क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये सारे इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल आपको जो हम बताए हैं ये पैरासाइट वाला चारों अच्छे से पढ़ के याद रखिएगा कौन कहाँ होता है। ठीक, फिर दो चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। पहला चीज़ कि जो राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान संस्थान है वो कहाँ है, तो इसको आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, जो राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान संस्थान है वो कहाँ है, तो इसको आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया था 2019 में। क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस वीड भारत में कहाँ से आया है। जो कांग्रेस ग्रास है वो भारत में कहाँ से आया है, तो ये जो कांग्रेस ग्रास है इसको बोला जाता है पार्थेनियम स्पीसीज भी बोलते हैं इसको। तो ये भारत में कहाँ से आया है, तो ये भारत में यूएसए से आया है और 1955 में इसको पहली बार भारत में पुणे में देखा गया था। आया कहाँ से है, यूएसए से आया है और भारत में पहली बार
कब देखा गया था? तो 1955 में पुणे में देखा गया था। ठीक, फिर एक और बीड आया है भारत में, वो है लैंटाना कैमरा, लैंटाना कैमरा। तो ये बीड आया है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया से आया है। और इस बीड को ऑस्ट्रेलिया से एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में भारत में लाया गया था, ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में भारत में लाया गया था। लेकिन इसका पॉपुलेशन बहुत ग्रो हो गया, इसलिए एज बीड के रूप में अब हो गया है, तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा कठिन हो गया है। तो केवल सिंपली आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जो कांग्रेस बीड है वो भारत में कहाँ से आया है, और लैंटाना जो कैमरा है ये भारत में कहाँ से आया है। फिर आगे हम इनके कंट्रोल करने की विधियाँ देखेंगे कि इनको हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए हम लोग कई विधि का अपनाते हैं, तो जिसमें से जैसे कि अगर हम कंट्रोल करने की बात करें तो हम लोग मैनुअल यानी कि हैंड बीडिंग करके भी कंट्रोल करते हैं, तो उसको हम लोग मैनुअल बोलते हैं। अगर कोई मशीनरी का प्रयोग करके आप कंट्रोल करते हैं तो उसको मैकेनिकल बोला जाएगा। अगर किसी बायोलॉजिकल पदार्थों का प्रयोग करके आप कंट्रोल करते हैं तो उसको बायोलॉजिकल मेथड बोला जाएगा। और यदि किसी केमिकल का प्रयोग करके आप लोग करते हैं तो उसको केमिकल मेथड बोला जाएगा। यदि आप ये सभी मेथड थोड़ा थोड़ा अपनाते हैं तो उसको IPM बोला जाता है, IWM, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। ठीक, यानी कि सभी मेथडों का जो मिक्सचर होता है वो हो जाता है IWM, यानी कि मैनुअल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल, इन सभी का मिक्सचर। ठीक, तो इसमें हम लोग मेनली केमिकल के बारे में पढ़ेंगे, और केमिकल में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं। केमिकल में हम लोग हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं, तो मेनली हम लोग केमिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर इसमें एक चीज़ ये याद रखना है, स्टेल सीड बेड एक टेक्निक है, स्टेल सीड बेड, ये बीड कंट्रोल करने की एक टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं कि खेत में बुवाई करने से पहले और जुताई करने से पहले उसको इरिगेट कर देते हैं। ठीक, अगर हमारे पास ये एक खेत है तो पहले इसको हम जुताई नहीं करेंगे, पहले इसमें हम इरिगेशन कर देंगे। ठीक, पहले इसमें हम इरिगेशन कर देंगे तो इसमें बीड उगाएगा, इसमें बीड उग जाएगा। तो जब इसमें बीड उग जाता है तो इसमें हम नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का प्रयोग करके इन बीड को हम किल कर देते हैं, इन बीड को किल कर देते हैं, या प्लाविंग करके भी किल कर देते हैं। तो जो ये मेथड है या टेक्निक है इसको हम लोग स्टेल सीड बेड टेक्निक बोला जाता है। इसको फिर से समझ लेते हैं कि आपको खेत में पहले आपको जुताई नहीं करना है, पहले उसको इरिगेट करना है। इरिगेट करने के पश्चात जब उसमें बीड उग जाता है तो उसमें आप नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का प्रयोग करके उन बीड को किल कर देते हैं। तो ये जो टेक्निक होता है वो स्टेल सीड बेड टेक्निक होता है। ठीक, अब हर्बिसाइड के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर दो होता है, एक हर्बिसाइड है, एक वीडिसाइड है, दोनों में अंतर आपको समझना है। पहले हर्बिसाइड का मतलब कि होता है ये किसी भी प्लांट को किल कर देगा। ठीक, साइड मीन्स होता है किल करना, और हर्ब मीन्स प्लांट, यानी कि किसी भी प्लांट को जो किल कर देगा वो हो जाएगा हर्बिसाइड। वीड यानी कि जो वीड को किल करेगा वो होगा वीडिसाइड, दोनों में डिफरेंस है। यानी कि जो वीड को किल करेगा वो होगा वीडिसाइड, जो हर्ब को किल करेगा यानी किसी भी प्लांट को किल कर सकता है वो हो जाएगा हर्बिसाइड। ठीक, इसमें एक चीज़ ये पूछा जाता है कि पहले आपको ध्यान देना है हर्बिगेशन, हर्बिगेशन, इसी के साथ एक होता है फर्टिगेशन। ठीक, एक होता है हर्बिगेशन, एक होता है फर्टिगेशन। हर्बिगेशन मतलब कि होता है इरिगेशन वाटर के साथ हर्बिसाइड का प्रयोग करना, इरिगेशन वाटर के साथ हर्बिसाइड का प्रयोग करना हर्बिगेशन होता है, और इरिगेशन वाटर के साथ फर्टिलाइजर का प्रयोग करना फर्टिगेशन होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को नोट करके रखना है अच्छे से। ठीक, अब हम हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक, हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन,
इसमें हम छोटी छोटी जो बातें हैं उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा या तो क्विज में वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक, तो हर्बिसाइड का जो पहला क्लासिफिकेशन है वो एप्लीकेशन के बेस पर है कि एप्लीकेशन उसका कब हो रहा है। ठीक, एप्लीकेशन के बेस पर। तो एप्लीकेशन के बेस पर पहला जो है वो है पीपीआई। पहला है पीपीआई, यानी पीपीआई मतलब होता है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन यानी कि जो पीपीआई होते हैं वो बुआई के पहले प्रयोग किए जाते हैं, सोइंग के पहले प्रयोग किए जाते हैं पीपीआई। ठीक, सोइंग के पहले प्रयोग किए जाते हैं। मेन इसका एग्जांपल याद रखना है। एग्जांपल में है फ्लूक्लोरालिन। ठीक, फ्लूक्लोरालिन एंड एक होता है एलाक्लोर। ठीक, फ्लूक्लोरालिन का ट्रेड नेम होता है बासालिन। फ्लूक्लोरालिन का होता है ट्रेड नेम बासालिन और एलाक्लोर का ट्रेड नेम होता है लासो। ठीक, एलाक्लोर का होता है लासो और फ्लूक्लोरालिन का होता है बासालिन। तो इन दोनों को याद रखना है। ये होते हैं पीपीआई। पीपीआई में सिंपली यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन पीपीआई हर्बिसाइड है। तो उसमें ऑप्शन रहेगा ये, तो आपको टिक कर देना है। ठीक, सिंपली। जो बी नंबर है, बी नंबर में आता है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, यानी कि ऐसे हर्बिसाइड जिनको कि आफ्टर सोइंग यानी कि बुवाई के बाद बट बिफोर जर्मिनेशन प्रयोग किया जाता है। बट बिफोर जर्मिनेशन, ऐसे हर्बिसाइड जिनको आफ्टर सोइंग लेकिन जर्मिनेशन के पहले प्रयोग किया जाता है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड होते हैं। ठीक, इसमें एग्जांपल है पेंडिमिथिलिन। मेनली एक ही इसमें आपको याद रखना है, मेन आपको इसको याद रखना है, ये ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक, फिर आगे है तीसरा नंबर है पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड यानी कि ऐसे हर्बिसाइड जिनको आफ्टर जर्मिनेशन यानी जर्मिनेशन के बाद प्रयोग किया जाता है वो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड होते हैं आफ्टर जर्मिनेशन। इसमें आप जितने भी नाम जाते हैं वो सब इसी में आ जाता है, जैसे 2,4-D है, डाइक्वाट है, पैराक्वाट है, ये सारे हर्बिसाइड पोस्ट इमरजेंस होते हैं। तो इनमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है। पहले पीपीआई को आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक, फिर अगला क्लासिफिकेशन है मोड ऑफ एक्शन के बेस पर हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन। तो इसके बेस पर दो प्रकार का होता है। पहला है कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड और दूसरा होता है सिस्टेमिक हर्बिसाइड, या इसी को बोला जाता है ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। तो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड होता है कि यानी कि ये आपका एक प्लांट हो जाता है, सपोज दैट एक ये प्लांट है। ठीक, तो यानी कि आप हर्बिसाइड इसमें डाल रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर इसमें और इसमें पड़ता है तो ये दोनों तो डाई हो जाएंगे, लेकिन इसमें अगर नहीं पड़ता है तो ये डाई नहीं होंगे। तो यानी कि ऐसे हर्बिसाइड जिनका मतलब कि ट्रांसलोकेशन नहीं होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो इसमें कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड आता है। तो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड का एग्जाम्पल है डाइक्वाट और पैराक्वाट। ये जो सिस्टमिक या ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है, यानी कि यदि आपका ये प्लांट है ये, ठीक, ये आपका प्लांट है, तो अगर इसमें भी हर्बिसाइड आ जाता है तो ये पूरा सब किल हो जाएगा। ठीक, यानी कि उसका ट्रांसलोकेशन हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक। और कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड होते हैं उनका ट्रांसलोकेशन नहीं होगा। अगर इस पत्ती में वो
गिरा हुआ है तो ये मर जाएगा, लेकिन ये वाला किल नहीं होगा। तो ये हो जाता है कॉन्टैक्ट और ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। ठीक, जो ये सिस्टेमिक या ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है, इसके एग्जांपल है फ्लुक्लोरालेन एंड 2,4-D। 2,4-D का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये ब्रॉड लीफ के लिए होता है। इसको बार बार बता रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, फिर उसके बाद है सिलेक्टिविटी के आधार पर। अगला आधार है सिलेक्टिविटी के आधार पर। तो ये होता है सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव और दूसरा होता है नॉन सिलेक्टिव। तो ऐसे हर्बिसाइड जो कि सिलेक्टिव होते हैं, नहीं जिसके लिए वो बने होते हैं उसी को किल करेंगे। तो इसमें जैसे कि हम ले लेते हैं 2,4-D। तो 2,4-D का हमने यहाँ बताया है कि ये ब्रॉड लीफ को किल करता है, तो ये नैरो लीफ वालों को किल नहीं करेगा। तो ये सेलेक्टिव हो गया ना, केवल ब्रॉड लीफ को किल करेगा। तो इसी प्रकार हो गया 2,4-D हो गया। आइसोप्रोटुरान हो गया। आइसोप्रोटुरान किसके लिए होता है? फ्लारिस माइनर के लिए होता है। फ्लारिस माइनर ग्रैमली होता है, मतलब नारो लीफ के लिए होता है ना। तो ये केवल नारो लीफ को किल करेगा। ठीक, उसी तरह जैसे नॉन सिलेक्टिव यानी कि जो सिलेक्ट नहीं करेगा, वो जिसको मिल जाएगा सबको किल कर देगा, चाहे वो जो भी हो। जैसे ग्लाइफोसेट है, पैराक्वाट है। ठीक, आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड और ये सिस्टेमिक हर्बिसाइड अलग होता है, सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव अलग होता है। जो ये कॉन्टैक्ट और ये है सिस्टेमिक हर्बिसाइड, ये वो कि मतलब उसका जो मूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी कि जिस पत्ती में गिर रहा है उसी को किल कर रहा है या अदर को कर रहा है, उसके बेस पर है ये। ठीक ना, कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक या ट्रांसलोकेटेड। सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव अलग होता है। सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव मतलब जिसके लिए वो बना है उसी को किल करेगा। जैसे 2,4-D चौड़ी पत्ती के लिए बना है तो केवल ये चौड़ी पत्ती को किल करेगा, और नॉन सिलेक्टिव यानी कि वो सबको किल कर देगा। ठीक, इस तरह है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद आपको ट्रेड नेम पढ़ना है। ये क्लासिफिकेशन हो गया हर्बिसाइड का, ट्रेड नेम। ठीक, ट्रेड नेम में कुछ का हम ही पढ़ना आपको। जैसे फ्लुक्लोरालेन है, फ्लुक्लोरालेन का होता है बासालेन। ठीक, एलाक्लोर है, एलाक्लोर का होता है लासो। ब्यूटाक्लोर है, इसका होता है मचेटी। 2,4-D है, इसका होता है विडम। ये कुछ हैं, आगे आपको लिस्ट नोट्स में मिलेगा। ठीक, तो इस प्रकार दोस्तों ये हम लोगों का हर्बिसाइड और ये बीड साइंस जो है वो पूरा हो जाता है। तो ये सारा चीज़ आप नोट करके रख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी से जो क्वेश्चन बनता है वो पूछा जाएगा, इससे बाहर जनरली नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो ये बेसिक थिंग था जो बीड साइंस के बारे में पूछा जाता है, और इतना ही इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग इतना अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, वो सफिशियंट है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।